हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्लास 10th। आज इस चैप्टर को हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। साइन सी कोस सी और साइन ए कोस ए की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि ये जो है पूरा सवाल ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले इसमें जो बोला गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का ये सिंबल है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये हम शो कर देते हैं। ए सी हमें दिया नहीं है। तो जैसे कि इसे याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जैसे इसे हम ऊपर की तरफ से रीड करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूअस, बेस डिवाइड हाइपोटेन्यूअस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूअस, कोस थीटा होता है बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूअस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। तो इस तरीके से इसे हम लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसमें हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस हमें दिया नहीं है। तो हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो ये दोनों का जो स्क्वायर होता है वो ऐड हो जाता है। और यदि बेस या परपेंडिकुलर निकालना है, अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूस में से बेस को माइनस कर देते हैं, और यदि बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो हम इस सवाल को आगे करते हैं। ए बी 24 दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर का मतलब जो संख्या दी हुई है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 7 जा 49, ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, ये दूसरी तरफ जाकर के रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों को ऐड करते हैं 625, इसका रूट निकाल देंगे 25 आ जाएगा। 25 रूट कैसे निकालते हैं? 625 एलसीएम मेथड से, लघुत्तम विधि से भी इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। इसी तरह से इसको फिर दोबारा डिवाइड करते हैं, तो जो जोड़े बन जाते हैं, इन जोड़े में से एक एक करके लिख लेते हैं, वही हमारा जो है रूट निकल जाता है। अब हम वैल्यू निकालते हैं, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूअस, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूअस। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूअस है। हाइपोटेन्यूअस हमारे पास 25 आ चुका है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूअस, तो परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो इसके कारण क्या होगा कि परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे।
अब ए है तो ए हमारे पास यहाँ ऊपर में, तो इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मान के चलेंगे, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो है बीसी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूअस हमारे पास वही रहेगा, हाइपोटेन्यूअस चेंज नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस, तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूअस है। 7/25 ये साइन ए की वैल्यू। इसी तरह से कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा जो होता है बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूअस होता है। अब ए के अकॉर्डिंग तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस क्या बन जाएगा, ए बी बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूअस बन जाएगा ए सी। हाइपोटेन्यूअस चेंज नहीं होता है, तो ए बी डिवाइडेड ए सी, ए बी 24 ए सी 25, ये कोस की वैल्यू, ये फर्स्ट सम हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड सवाल भी इसी वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड सवाल है साइन सी, अब सी आ गया, पहले ए था अब सी आ गया है, तो सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, जो ट्रायंगल के रूप में परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि सी हमारे पास यहाँ है और सी के सामने ए बी डिवाइडेड ए सी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूअस, 24/25। कोस सी की वैल्यू निकालते हैं। कोस सी की वैल्यू निकालने के लिए बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूअस, तो बेस सी के सामने परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी, हाइपोटेन्यूअस ए सी। तो यहां से बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूअस 7/25। तो इस तरीके से ये जो है फर्स्ट सवाल हो गया है। अब सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 10p, फिगर दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोट r, ये हमें प्राप्त करना है। इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट r। फिगर क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू राइट एंगल है, इसमें पी क्यू 12 और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्यू आर, तो इसमें हमें सबसे पहले बेस की भी जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेन्यूअस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगा करके बेस निकाल लेते हैं। क्यू आर स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। हमें बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूअस में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करेंगे। पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर पी क्यू 12 का स्क्वायर, 13 169, 12 144, क्यू आर स्क्वायर
अब 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25 QR। QR रूट निकाल देंगे, ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाकर के रूट बन जाएगा, तो 25 का रूट 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। अब हमें वैल्यू निकालनी है 10p माइनस कोट r की, 10p माइनस कोट r। टेन थीटा जो होता है PBP HHB, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। पर यहाँ पे यहाँ P लगा हुआ है तो इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, QR, QR को परपेंडिकुलर मानेंगे, QR को परपेंडिकुलर मानेंगे, और बेस जो है PQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा PQ माइनस कोट R, R के सामने वाला परपेंडिकुलर, और कोट जो है इसके 10 के अपोजिट, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, R के सामने वाले परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, QR डिवाइडेड PQ, QR डिवाइडेड PQ। अब वैल्यू पुट करके 5 डिवाइडेड PQ हमें कितना दिया हुआ है, PQ 12 माइनस QR 5, PQ 12। तो ये एक निगेटिव संख्या है, एक पॉजिटिव संख्या है, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। अब हमारा अगला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ साइन A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड 4 कैलकुलेट कोस A एंड tan A। तो हमारे पास दिया हुआ है साइन A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड 4। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूअस। तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने A के सामने वाले को हमें परपेंडिकुलर मान के चलना है, A के सामने वाले को परपेंडिकुलर मान के चलना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर A लिख देते हैं और इसे नाम देते हैं परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूअस 4। तो हमें क्या निकालना रह जाएगा, BC, AB निकालना रह जाएगा। तो अब हम AB निकालते हैं पाइथागोरस के फॉर्मूले से, AB स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 7। तो AB जो है क्या जाएगा, √7। क्या जाएगा, √7। तो अब हमें कोस A की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो कोस A के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे, और कोस थीटा जो होता है बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस होता है। तो A के सामने वाले परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास जो बेस जो निकला है √7, AB डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस AC। तो √7 डिवाइड AC कितना है 4, तो कोस A आ गया। अब tan A की वैल्यू निकालनी है, tan A निकालनी है। tan जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। A के सामने वाले को परपेंडिकुलर, BC को परपेंडिकुलर मानेंगे, BC को परपेंडिकुलर मानेंगे, और बेस जो है AB, बेस क्या हो जाएगा AB। तो BC हमारे पास 3 है और बेस AB √7। तो इस तरीके से ये आंसर। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो ये दो वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8,
कोट ए इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड 15, 8 डिवाइडेड 15। तो कोट थीटा जो होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ से इसका ट्रायंगल रेशो प्राप्त करते हैं 8 डिवाइडेड 15। तो ए के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, तो यहाँ पर हम ए शो कर देते हैं और इसे परपेंडिकुलर मानेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 15 हो जाएगा और बेस जो है 8, बेस कितना हो जाएगा 8। तो अब हमें क्या करना है, इसे सी मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं और ए सी प्राप्त करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ए सी निकालना है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए ऐड किया जाता है, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड किया जाता है। ए बी हमारे पास 8 है, बी सी 15। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 15 का स्क्वायर 225। इसे ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 289 ए सी। तो ए सी 289 का रूट 17, 17 मल्टीप्लाई 17 289। तो ये जो है 289 का रूट 17। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूस। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूस ए सी। तो बी सी डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस ए सी 17 सेक। अब सेक की बात करते हैं। सेक जो होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बेस होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बेस, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बेस। तो ए के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस ए सी है तो हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बेस, ये जो है सेक ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने हैं। तो ये आप स्वयं करके कोशिश कर सकते हैं।